गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। यह एक छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर बोर्ड के एग्जाम इस डेरिवेशन को पूछता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। एक फोर्स होता है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। चलिए इस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान जाते हैं, ताकि ये जो डेरिवेशन है आप और अच्छे से सीख जाओ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। उसके फार्मूला आपको याद ही होगा कि जो फोर्स का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक फार्मूला होता है फोर्स का फार्मूला। और फोर्स क्या होता है बाबू? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अभी हमने इसमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया। अगर आपको डायरेक्शन के साथ बताना है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला सेम वही रहेगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एरो लगने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। इसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट वेक्टर के साथ। अब आप बोलिएगा यूनिट वेक्टर क्या है? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी वैल्यू 1 निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए कैप्स, ठीक है ना। यहाँ कोई भी सिंबल लिख सकते हैं, लेकिन कैप लग गया तो उसका मतलब समझना यूनिट वेक्टर है। कैप का मतलब हो गया वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड। जैसे आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है बाबू, 1। आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? चलिए अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से। यानी इसमें डिस्टेंस क्या है दो चार्ज के बीच में, आर ही है ना, आर का यूनिट वेक्टर लगा दो। लगाने का मतलब ये हो गया यहाँ पे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ना? इसको चाहो तो आप सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर के पावर 3 इंटू आर वेक्टर। समझ में आया? इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं। ये छोटा सा बेसिक चीज़ें आपको अभी बताया। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हो तो वो जो आपका डेरिवेशन है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए यहाँ पे इस डेरिवेशन को हम बिल्कुल आसान मेथड में समझने की कोशिश करेंगे। कूलम्ब्स लॉ तो हम जान गए कि बाबू एक फोर्स होता है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। कम से कम दो चार्ज होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चार्ज ले लेते हैं, और दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दो चार्ज है और दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। इस चार्ज को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं Q1 से, और इस चार्ज को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं Q2 से। जब भी मानेंगे तो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। एक चार्ज हो गया Q1 और एक चार्ज हो गया Q2। दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे, या जो डिस्टेंस आपका R। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है कि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल का मतलब अगर दोनों चार्ज सेम साइन का होगा तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। चलो यहाँ देखते हैं कैसे रिपेल करता है। देखो ये दोनों, देखो तो दोनों लाइक चार्ज है ना, मतलब दोनों सेम साइन का है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। मतलब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे इस तरह से देखिए, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इस तरह से रिपेल करेगा। मतलब फोर्स लगा किस पे, 2 पे। किसने लगाया, 1। ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 2, फोर्स लगा 2 पे, किसने लगाया, 1 ने लगाया। जिस पे लगता है उसको पहले और जिसने लगाया उसको बाद में। उस तरह से ये भी उस पर लगा रहा होगा, ये थोड़े छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक चार्ज है, रिपेल करता है एक दूसरे को। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। एक कैसे होगा, तो ये इसको पे फोर्स लगाएगा और रिपेल कर देगा। मतलब फोर्स लग रहा है किस पे, 1 पे। किसने लगाया, 2 ने। यहाँ तक समझ में आया बात? अब देखो समझते हैं क्या। ये जो दोनों में फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको देखने वाला कोई ना कोई तो होगा। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए समझते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को देखने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो हम अपने मन से मान लेंगे कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा, इसी प्लेन में कोई ऑब्जर्वर होगा जो ऑब्जर्विंग कर रहा होगा, देख रहा होगा इन दोनों पे लगने वाले फोर्स को। और ऑब्जर्वर क्या करता है, जैसे ही अगर यहाँ से डिसाइड करता है देखने के लिए, तो अपने आप को ओरिजिन मान लेता है, ओरिजिन मानता है। और ओरिजिन मानते हुए बाबू यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ में आया यहाँ तक?
और ड्रॉ करने के बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ हो गया, उसके बाद क्या करता है, यहाँ से मेजर करना चालू करता है कि Q1 कितना दूर पे और Q2 कितना दूर पे। यहाँ से मेजर करेगा, Q1 को देख रहा है, और यहाँ से मेजर करेगा, Q2 को देख रहा है। अब देखिए, जरूरी तो है नहीं कि ओरिजिन से Q1 और ओरिजिन से Q2 के बीच के डिस्टेंस सेम हो, कभी भी सेम नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि O से Q1 के बीच की दूरी R1 मान लो, अपने मन से मान लो R1 डिस्टेंस है। जस्ट लाइक उसी तरह O से Q2 के बीच की दूरी मान लो R2, वेक्टर का फॉर्म में लिख रहे हैं, एरो डाल देंगे। समझ में आया बात? अब देखो यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रेंगल बन गया है। ये जो ट्रेंगल बना हुआ है बाबू, ट्रेंगल, इसका एरो देखो, ओरिजिन से Q1 की ओर गया है, ओरिजिन से Q2 की ओर गया है। अगर आप इसका डिस्टेंस मेजर करते हो, आओ देखो इसमें Q1 और Q2 में, अगर आप इसके डिस्टेंस को मेजर करते हो बाबू, तो एक डायरेक्शन ले लो, एक डायरेक्शन ले लो। हमने ऐसे मान लेंगे कि हमने इसको Q1 से Q2 मेजर किया या Q2 से Q1 मेजर किया, कोई एक एरो ले लेंगे, कोई डायरेक्शन मान लेते, हमने ऐसा डायरेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे लगाएंगे हम ट्रेंगल ऑफ एडिशन। ट्रेंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है, जरा समझते हैं। ट्रेंगल ऑफ एडिशन आपने पढ़ा होगा वेक्टर में। ट्रेंगल ऑफ एडिशन कहता है कि ट्रेंगल के जो 3 साइड होते हैं, उसमें 2 साइड का डायरेक्शन सेम होता है और तीसरे साइड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर जिसका डायरेक्शन दोनों का सेम होता है, वो तीसरे के इक्वल हो जाता है। जैसे कहने का मतलब, ए के पीछे कौन है, बी, ये दोनों एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। इसका एरो देखिए और इसका एरो देखिए, इसका एरो देखिए उल्टा है, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ देंगे, A + B = C, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसको किसको जोड़ने वाला टेंडेंसी बन रही है। देखिए, O से R1, मतलब इसका एरो देखो ऐसे गया, फिर इसका एरो ऐसे आया, मतलब R1 + R जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आया? ट्रेंगल ऑफ एडिशन नहीं कहता है, मतलब इन ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रेंगल ऑफ एडिशन के रूल के अनुसार क्या कहता है कि वेक्टर का जो ट्रेंगल जो होता है, ट्रेंगल का जो 2 साइड है, दोनों को जोड़ देते हैं, जिसका डायरेक्शन एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। R1 के पीछे R है, R2 के पीछे कोई नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पीछे है, मतलब इसको जोड़िए, R1 + R = क्या हो जाएगा, R2। क्लियर है? यहाँ से सबसे पहला मेन पर्पस होगा, हम R बराबर लिख लेंगे। R बराबर क्या हो जाएगा, R2 - R1 हो जाएगा। जैसे हमने R का वैल्यू लिख लिया, यहाँ से R का वैल्यू हमको मिल गया। R का वैल्यू यही मिला, क्या मिला, देखो R2 - R1। समझ में आया? इस तरह से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बाबू, एक फोर्स होता है जिसकी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि F बराबर होता है K Q1 Q2/R²। समझ में आया बात? लेकिन हमको तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, वेक्टर फॉर्म में बोले हैं कि इस पे एरो डालो, K Q1 Q2/R² करो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो किससे, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब कैप। यहाँ तक हो गया? चलो तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/R²। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया, अगर यहाँ पे R है तो ये R कैप लगा दीजिए, यही कैप बताता है आपको यूनिट वेक्टर। R कैप बताया गया है कि R कैप का मतलब क्या होता है, R वेक्टर बाई R का मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आया? चलो इसको तो हम तोड़ सकते हैं ना, मतलब वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/R² हो जाएगा, और यहाँ पे R वेक्टर डिवाइडेड बाई R का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अगला स्टेप, चाहे तो आप इस फॉर्मूला को यहीं तक छोड़ सकते हैं, यही वेक्टर फॉर्म में। अगर नहीं चाहते हैं, अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए RQ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या कर देंगे, जो मेरा मिला है, देखो यहाँ पे R का जो फॉर्मूला मिला था, R बराबर क्या लिखा गया, R2 - R1, मतलब जहाँ जहाँ R है वहाँ पर लग दीजिए R2 - R1। यानी इस तरह से हो जाएगा आपका F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2, R की जगह पर रखेंगे R2 - R1
का Q इंटू R2 माइनस R1। समझ में आया बात? यही है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस डेरिवेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछ